गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम समझेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित पाठ मिठाई वाला। और उससे पहले हम जानेंगे कि वेंडर जिन्हें हम कहते हैं यानी कि गली में आने वाले ठेले वाले फेरी वाले, ये परंपरा कब और कहाँ से शुरू हुई। ये तो आप मानेंगे ना कि जब घर के आगे हमें बड़ी आसानी से सामान मिल जाता है तो जीवन हमारा कितना सुविधाजनक हो जाता है। और इस परंपरा की शुरुआत हुई थी शाहजहां के समय से। जी हाँ, शाहजहां ने जब दिल्ली में अपनी नगरी बसाई तो उनकी इच्छा थी कि उनके घरों से उनकी नगरी की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उन्हें दूर दराज के इलाकों में सामान लेने ना जाना पड़े और फेरी वाले यानी अपने ठेले पर या किसी भी चीज़ पर अपना सामान लोगों को घर घर तक पहुंचाए। और हैरानी की बात यह है कि उस वक्त जो ठेले वाले थे उनका अपनी सामान को बेचने का तरीका नायाब था, जैसे कि कोई गज़ल गायक अपनी गज़ल सुना रहा हो या कोई शायरी पढ़ रहा हो। बहुत ही मधुर आवाज़ में गा गा कर वो अपनी चीज़ें बेचते थे। और हमारा जो आज का पाठ है मिठाई वाला, ये इसी पर आधारित है। हम चीज़ें ज़रूर खरीदते हैं गली में घूमने वाले इन ठेले वालों से, लेकिन हम कभी भी इनके जीवन के बारे में सोचने का प्रयास नहीं करते और ना ही हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जीवन कितना कठिन है। चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, और ख़ास तौर पर इस कोरोना के समय में जब हम सभी अपने घरों में सुरक्षित दुबके हुए बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये फेरी वाले, ये ठेले वाले हमारे जीवन को एक मजबूत आधार, एक सहारा प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारी जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं बहुत आसानी से ये हमारे घर तक पहुंचा जाते हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम एक फेरी वाले के जीवन के विषय में जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी कहानी की। हमारी कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद जी, और इसके कहानी का जो शीर्षक है वो है मिठाई वाला। एक 30-32 साल का युवक है जो अपने सिर पर नारंगी रंग का बीकानेरी साफा बांधे रहता है और वो गली गली जाकर बच्चों को सामान बेचता है और बहुत ही मधुर आवाज़ में वो बच्चों को आवाज़ें लगाता है। खिलौने वाला आया, खिलौने ले लो, मन बहलाने वाला, खिलौने ले लो। तो सबसे पहले जो हमारा ये फेरी वाला है, ये कुछ खिलौने लेकर गली गली जाता है और ये इतनी मधुर आवाज़ में गाकर बच्चों को आकर्षित करता है कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी उसकी मधुर आवाज़ सुनकर हैरान रह जाते हैं। गली मोहल्लों में छोटे छोटे बागीचों में खेलते हुए बच्चे, घरों में काम करती हुई औरतें सब अपना काम धाम छोड़कर झटपट भागकर गली में निकल कर देखती हैं कि कौन आया है। और इतने में बच्चों का झुंड आता है और वो हमारे खिलौने वाले को घेर लेता है और बच्चे अपनी तुतलाती आवाज़ में उससे पूछना शुरू कर देते हैं, ये खिलौना कितने का है, ये खिलौना कितने का है। अब कितनी सहन शक्ति है इस फेरी वाले में, ये हर बच्चे की बात का जवाब देता है और जिसके पास पैसे चाहे कम हैं चाहे ज़्यादा हैं, सबको उसकी आवश्यकता के अनुसार खिलौने दे देता है और फिर से अपनी मधुर आवाज़ में गाता हुआ बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला, ये गाता हुआ दूसरी गलियों की ओर चला जाता है। अब हमारी इस कहानी में दो और पात्र हैं जिनका नाम है चुन्नू मुन्नू। दोनों भाई घोड़ा और हाथी फेरी वाले से खरीदते हैं। वो झटपट घर भाग कर जाते हैं, माँ को दिखाते हैं ना हमने बाजार से क्या चीज़ खरीदी। इनकी माँ का नाम है रोहिणी। अब वो जाकर अपनी माँ रोहिणी को दिखाते हैं कि देखो माँ, हमने कितना सुंदर हाथी और घोड़ा खरीदा, और दोनों खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। जब रोहिणी उन दोनों के हाथों में वो सुंदर खिलौने देखती है और वो उनका दाम अपने बच्चों से पूछती है, तो बच्चे बताते हैं हमने सिर्फ 2 पैसे में ये खिलौना खरीदा। अब रोहिणी हैरान, खिलौना तो बहुत सुंदर था, इतना सस्ता कौन दे गया, चलो देकर गया है तो कुछ मुनाफा तो कमाया ही होगा। ऐसा सोचकर रोहिणी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। कई महीने बीत जाते हैं, फेरी वाला दोबारा वहाँ नहीं आता और लगभग 6 महीने के बाद एक बहुत ही मधुर आवाज़ आती है, मुरली ले लो मुरली, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी भी आवाज़ सुनती है और उसको लगता है शायद ये वही फेरी वाला है जो बच्चों को बहुत सस्ते में खिलौने देकर गया था। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि इस फेरी वाले का गा कर बच्चों को आकर्षित करके बुलाने का तरीका बहुत ही अच्छा था।
तो अब क्या होता है, रोहिणी क्योंकि बहुत जिज्ञासु हो चुकी थी, वो फेरी वाले के बारे में जानना चाहती थी। वो अपने पति विजय बहादुर से कहती है, बच्चे घर में नहीं हैं, आप बच्चों के लिए 2 मुरलियाँ ले लो। अब विजय बहादुर बाहर जाते हैं और देखते हैं इतनी देर में तो बच्चों का झुंड आकर फेरी वाले को घेर भी चुका। और वे फेरी वाले से पूछते हैं, भैया ये मुरलियाँ कितने में दी। अब पहले फेरी वाला हर बच्चे को मुरली देता है, उनकी इच्छा के अनुसार रंग चुनकर देता है और कहता है, जल्दबाजी मत करो, मैं आज पूरी 57 मुरलियाँ लेकर आया हूँ और सबको देकर जाऊँगा। जब बच्चे अपनी अपनी हिस्से की मुरली लेकर चले जाते हैं तो वो विजय बहादुर साहब से कहता है कि मैंने दी तो 3 पैसे में है सबको, लेकिन आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। अब विजय बहादुर साहब को बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं, अच्छा सबको 2-2 पैसे में दी, मेरे ऊपर एहसान लाद रहे हो। ग्राहक की आदत होती है ना, हमें दुकानदार कितनी ही सस्ती चीज़ क्यों ना दे, फिर भी हमें लगता है कि हमें लूटा जा रहा है। अब विजय बहादुर 2 मुरलियाँ खरीद कर और 4 पैसे देकर भीतर आ जाते हैं। अब रोहिणी वो दोनों मुरलियाँ संभाल कर रख देती है। अब क्या होता है, हाँ जी, अब आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया, मैं मुरलियाँ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी इस कहानी में मुरली को मुरलिया कहा गया है, ठीक है। अब रोहिणी बच्चों के लिए वो मुरली संभाल कर रख देती है। फिर से 8 महीने बीत जाते हैं, रोहिणी भी इस बात को भूल जाती है। फिर से अचानक गली में एक दिन वही मादक स्वर सुनाई देता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब रोहिणी के मन में इस फेरी वाले के विषय में जानने की इच्छा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वो स्वयं को रोक नहीं पाती और अपनी सासू माँ से जाकर कहती है कि माँ जी, ज़रा आप इस मिठाई वाले को बुलाइए, मैं भी चिक्की ओट में बैठ जाऊंगी और आप इससे मिठाई खरीद लेना। अब मिठाई वाला आता है, दादी उसको बिठा लेती है और वे पूछते हैं, ये मिठाई कैसे दी। वो कहता है 1 पैसे में 16 दी। अब दादी कहती है, इतनी महंगी, 1 पैसे में 25 आनी चाहिए। बेटा, यहाँ मिठाई का अर्थ है टॉफीज़। अब आप सोचो, 1 पैसे में 16 कम थोड़ी होती है, लेकिन दादी को मोल भाव करना बहुत अच्छे से आता है। अब वो कहते हैं, देखो इससे ज़्यादा तो मैं दे नहीं पाऊँगा, इतनी सस्ती भी मैं ही देता हूँ, वो भी तभी क्योंकि मैंने ढेर सारी बनवाई है, थोक में बनवाई है, तो मैं सस्ती बांटता हूँ और वैसे भी मैं बच्चों को खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए चीज़ें लेकर आता हूँ। अब बीच में रोहिणी दादी से कहती है कि माँ, जितनी भी दे रहा है ले लो, लेकिन दादी को तो मोल भाव करना है। अब दादी कहती है, ठीक है ऐसा करो, 1 पैसे की 25 नहीं तो 20 दे दो और हम 4 पैसे की मिठाई ले लेंगे। अब जब तक मिठाई वाला 4 पैसे की मिठाई गिनकर एक पुड़िया बांध कर देता है, रोहिणी उससे पूछती है, भैया क्या पहले भी इस इलाके में आए थे। वो कहते हैं, हाँ, मैं पहले एक बार खिलौने लेकर और एक मुरली लेकर आया था। अब रोहिणी कहती है कि मेरी इच्छा है, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही मिठाई वाला भावुक हो जाता है। वो कहता है, बहू रानी, आप इस विषय को ना ही उठाएं तो अच्छा है, क्योंकि मैं आपको अपने विषय में ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। रोहिणी की जिज्ञासा और प्रबल हो जाती है और वो कहती है, भैया आपके काम धंधे का हर्ज नहीं होगा, मैं मिठाई और ले लूँगी, लेकिन मैं आपके विषय में जानना चाहती हूँ। अब मिठाई वाला अपने भरे हुए नेत्रों से बताता है कि बहू रानी, मैं भी किसी समय एक नगर का प्रतिष्ठित व्यापारी था, लेकिन एक दुर्घटना में मैं अपनी पत्नी और बच्चों को खो बैठा। मन तो किया कि मैं भी मृत्यु को गले लगा लूं, लेकिन जीवन जीने की कला है, हारना नहीं चाहिए। तो अब मैं गली गली घूमकर बच्चों को अलग अलग चीज़ें बेचता हूँ और उन्हीं में अपने बच्चों को तलाशता हूँ। ये बात सुनकर रोहिणी की भी आंखें भर जाती हैं कि कितना मेहनती और कितनी जीजी विषा वाला व्यक्ति है, जिसने जीवन में इतना कुछ होने पर भी दूसरों के लिए जीना नहीं छोड़ा। और इतनी ही देर में हमारी चुन्नू मुन्नू भागते हुए आते हैं, दादी हम भी मिठाई खाएंगे। और जब तक रोहिणी उन्हें पैसे दे मिठाई वाले को, मिठाई वाला दोनों पुड़िया एक एक चुन्नू और मुन्नू के हाथ में दे देता है और कहता है कि अब ये पैसे मैं आपसे नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू इन दोनों बच्चों में मुझे मेरे बच्चे नज़र आते हैं। और ये कहकर फिर से वो अपनी मधुर आवाज़ में मिठाई वाला बच्चों को बहलाने वाला मादक स्वर में गाता हुआ वहाँ से चला जाता है और हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है।
तो बताइए आपको ये कहानी, ये पाठ कैसा लगा। आशा है सबको समझ में आ गया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, जब ये पाठ लिखा गया या जब ये कहानी है, हमें जानकारी ज़रूर देती है कि फेरी वाले जो हैं उनका जीवन कितना कठिन है या किस जीवन में किस सुख दुख से ये गुजर रहे हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान क्या रखना है, माँ या बाबा के साथ आप बाहर जाएं तो अनजान व्यक्ति से बात कर सकते हैं। कहीं ये मत कहिएगा कि हमारी मैम ने कहा था कि हमें फेरी वालों के विषय में जानना है, तो किसी से भी बात करना शुरू हो जाए। माहौल बदल चुका है, तो कृपया अनजान व्यक्ति से बात ना करें। धन्यवाद।